Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स से। क्या कर रहे हो, मतलब शुरुआत ही आपकी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आ रखा है आपकी लाइफ में। मीन्स बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप अगर लोगों से मतलब नहीं भी रखते हैं तो भी उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बना रहता है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहती हैं जो आपको परेशान करती रहती हैं, जो आपको एक ओवर थिंकिंग में लेके जाती हैं। अगर आप सही रास्ते भी आगे जा रहे होगे ना, तो कुछ इन्वॉल्वमेंट की वजह से या बैरियर की वजह से आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है और आपको सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, तो वही ये कार्ड शो कर रहा है। तो सितंबर मंथ में फाइनली वो एनर्जीज कहीं ना कहीं रिलीज होंगी। सेकेंड चीज़ है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आपके और आपके पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट तो कम होता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मे बी आपके पर्सन को कोई डाइवर्ट करता है आपको लेके, या आपको कोई डाइवर्ट करता है। तभी आपसे कहा जा रहा है ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। कोई है आपके सराउंडिंग में जो चाह रहा है कि आप दोनों रियूनाइट ना हो, आप दोनों वापस से ना मिलें, तो उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपके पर्सन आपसे क्या बोल रहे हैं, आप दोनों में क्या डिस्कशन हो रहा है, उस पर ट्रस्ट करिए। लोगों के इन्वॉल्वमेंट से अपने मेजर डिसीजंस ना लें, चाहे रिलेशनशिप में आपको कोई डिसीजन लेना हो, चाहे करियर में। करियर में भी दिख रहा है आप थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हो, बैरियर आना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, फिर आपके माइंड कन्फ्लिक्ट होने लगता है। मीन्स ओवर थिंकिंग में आप जाने लगते हो। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पे आप जो परेशान हो रहे हैं ना मीन राशि, ये मत होइए। अगर आपने छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया और अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन आप बनते चले गए ना, तो ऑटोमेटिक आप वो हाइट्स पे पहुंचेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो सितंबर मंथ में फाइनली आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। इस एनर्जी से आप मूव ऑन करेंगे। आफ्टर 5 ऑफ सितंबर आप इसमें चेंजेस देखेंगे। लाइफ में जो इतना कन्फ्लिक्ट आ रखा है या इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी है ना, ऑटोमेटिक रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए पेशेंस भी लगेगा थोड़ा सा। मैंने बताया ना 5 ऑफ सितंबर से आप चेंजेस देखोगे। अगर आप ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो ये 5 वॉन्ड्स कितने उलझे हुए हैं, तो एक एक वॉन्ड को आप रिजॉल्व करोगे 1 बाय 1 करके और आगे बढ़ेंगे। कि मीन राशि और देखते हैं हर्मिट। देखिए, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना है। मीन्स सेल्फ वर्क करना है, अपने लिए समय दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम ज़ीरो हो चुका है या एकदम डाउनग्रेड जा चुका है, वो रीबिल्ड हो रहा है। एक होप आपको नज़र आएगी, एक लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के साइड से, जो आपको रास्ता बताएगी। और मैं एक बात बता दूं, आप देख रहे हो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक वॉन प्रेजेंट है। तो ये जो कंट्रोल कर रहे थे ना लोग आपके लिए, अब आप एक एक पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो। मतलब जो सिचुएशंस आपके हाथ से निकल गई हैं, मे बी रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल गया है, करियर में अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई है, तो सितंबर मंथ में आपको वापस से वो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी कि आप उसमें चेंजेस ला सके, आप उसमें ट्रांजिशन ला सके और उसको सही कर सके। सेकंड चांस आपको दिया जा रहा है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस ले सकते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनके थॉट्स में सिर्फ आप ही चलते रहते हो। ज़रूर कन्फ्लिक्ट है, लेकिन सिर्फ अगर वो स्टक हो गए हैं तो आप पर हो गए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी क्या हो गई है, सेल्फ वर्किंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, सेल्फ फोकस्ड रहना। ठीक है, तो उनको उस चीज़ का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। तो वो सितंबर मंथ में कुछ एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके साथ मूव हो सकते हैं। करियर में भी वही चीज़ है कि करियर में जैसे कि मैंने बताया, जो अपॉर्चुनिटीज़ जा चुकी हैं, जो रिसोर्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, अगेन आपके सामने आ सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी को कैसे डील करना है। एंड ये एक कामनेस को बता रहा है, पीस में जाने को बता रहा है। तो आप पिछले कुछ समय से मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। फाइनली आप एक ऐसे मोड में जा पाओगे जहां आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। और देखते हैं
देखिए यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आ चुका है टावर। तो ये कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न यहाँ पे निकल आया है। मे बी आप पिछले कुछ 14 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप उस ब्रेकअप वाली एनर्जी से चल रहे हो, ब्रेकडाउन आपको मिला हुआ है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, करियर एकदम ही डिस्ट्रॉय हो रखा है। मैंने बताया ना, आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो लोग आपको 10 कदम पीछे कर देते हैं। वही टावर बता रहा है कितना डिस्ट्रक्शन आ रखा है आपकी लाइफ में। तो अगर मिड में हर्मिट आ जाता है, दोनों कार्ड्स नेगेटिव हैं, दोनों कार्ड्स आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रहे हैं, बट जो मेन कार्ड निकल के आया मिड में हर्मिट, प्रेजेंट एनर्जी को बता रहे हैं। सितंबर मंथ में आप इन दोनों कार्ड से हील हो पाओगे, एनर्जीज से हील हो पाओगे। ये एनर्जीज अब आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। मतलब आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, परेशानियां चल रही हैं आपकी लाइफ में, रिलीज होंगी। ये डिस्ट्रक्शन के बाद ही कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज आती हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन का कार्ड है एक्चुअली, ठीक है। तो जितना डिस्ट्रक्शन आना था आप देख चुके हैं। अब सितंबर मंथ में आप चेंज देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। बॉटम से आ गया है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन चला आ रहा है तो आप दोनों में डिफरेंसेस ला रखा है। जो ब्रेकअप वाली एनर्जी आपको दी गई है वो किसी पर्सन, किसी सिचुएशन की वजह से दी गई है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की वजह से दी गई है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ये एक सेलिब्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस को भी शो कर रहा है। सितंबर मंथ में आप एक फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जी में जा सकते हैं, फेस्टिवल्स अटेंड कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, कुछ अपने पुराने फ्रेंड से आप मिलने वाले हैं, या बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी है तो आप अपने घर जा सकते हैं और अपने पर्सन के साथ इंजॉय कर रहे हैं। एक फन लविंग एनर्जी है, किसी भी काइंड की टेंशन नहीं दिख रही है। ये जो टेंशन्स थी ना, यही टेंशन्स रिलीज हो रही हैं, और जब ये टेंशन्स रिलीज हो जाएंगी तब आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे। कि मीन राशि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ये कन्फ्लिक्ट आने का रीज़न क्या निकल के आ रहा है। देखिए, मैं बोल ही रही थी आपके रिलेशनशिप में ही कन्फ्लिक्ट आ रखा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ऑब्वियस सी बात है, रिलेशनशिप का कार्ड है। डिफरेंसेस कुछ लोगों की वजह से चल रहे थे ना, वही आपको रीयूनाइट करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके फेवर में काम कर रही हैं। ये कार्ड ना एक कप्स को एक्सचेंज करने को बता रहा है। तो आपके पर्सन अभी थोड़ा सा डाइवर्टेड चल रहे थे, आपको लेके निगेटिव हो रहे थे ना, वही ना आपके साथ रियूनाइट होना चाह रहे हैं, रिकनसाइल होना चाह रहे हैं। विद इन 2 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में मूव हो रहा है जो आपको भर भर के खुशियाँ लेके आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो वाली एनर्जीज प्रेजेंट है। तो आपकी लाइफ से जो कलर्स मिसिंग चल रहे हैं वो कलर्स वापस आ रहे हैं। एक हैप्पी मूड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। एक लवेबल एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आप अपने करियर रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं। अब चेक करते हैं हर्मिट को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। क्या आ रहा है आपके साइड? ओके, फूल का कार्ड आ गया। तो मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ कि जब तक आप हर्मिट वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे, सेल्फ वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप ना न्यू स्टार्ट नहीं देख सकते हैं। तो ये कार्ड ना एक 0 से शुरुआत करने को बता रहा है। टावर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, डिस्ट्रक्शन आता है। डिस्ट्रक्शन इन द सेंस लाइफ में एकदम डिग्रेड हो जाना, 0 पे पहुंच जाना। फूल क्या बता रहा है? रीस्टार्ट, रिन्यूअल। तो आपके रिलेशनशिप हो, करियर हो, रिन्यूअल हो रही हैं चीज़ें। तब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके काम नहीं बन रहे, आप एकदम होपलेस हो गए। वापस से आपको यूनिवर्स वो वॉन दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो एनर्जीज दे रहे हैं जिसमें आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकें। एंड अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ भी एक वॉन प्रेजेंट है। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपने जब से लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, अपनी लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो, सारी चीज़ों को आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आप छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते हैं जो पहले हुआ करते थे। ओके, ऊपर के कार्ड्स सारे डिफाइन कर रहे हैं कि आपको किसी ने कुछ बोला तो आप मेंटली उस चीज़ को कंटिन्यूस थॉट्स चलाते रहोगे और परेशान होते रहोगे। जो आपकी पास्ट एनर्जीज थी, करंट एनर्जी एकदम ही डिफरेंट है। 360 डिग्री चेंज आ रहा है। आपके लिए नेगेटिव कार्ड बता रहे हैं तो जस्ट अपोजिट पॉजिटिव एनर्जीज। हर्मिट पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन हार्ड वर्क को बता रहा है, सेल्फ वर्क करने को बता रहा है। तो फूल आपके रिजल्ट ओरिएंटेड बनने को शो कर रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी देखते हैं टावर के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। क्या बात है, मैं जस्ट अभी आपसे बोलती ही जा रही थी। ये तीनों कार्ड्स नेगेटिव है तो ये तीनों कार्ड्स पॉजिटिव एनर्जीज के आए और साथ साथ ये लवर्स आ चुका है। तो लवर्स क्या बता रहा है?
पैशनेट रीस्टार्ट, आपके रिलेशनशिप में वापस से पैशन रीबिल्ड हो रहा है। कोई नया पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी के साथ आपका बॉन्ड मेंटेन हो रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है विद इन 6 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप के साथ साथ मैरिज प्रपोजल्स आपके सही आ रहे हैं। इस कार्ड के साथ मैंने बोला विद इन 2 मंथ ना कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो और विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और टावर को क्लैरिफाई कर रहे हैं लवर्स, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो डिस्ट्रक्शन आ रखा है उसमें चेंज आएगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अब आपकी लाइफ एकदम सेटल्ड हो गई है, आपको जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसा आप देख पा रहे हो। ये ऑप्शंस के आने को भी शो करता है, अपॉर्चुनिटीज़ के आने को भी शो करता है। तो ये मत सोचिए कि आप एकदम अलोन हो चुके हैं या आप एकदम प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। प्रॉब्लम्स के बाद ही एक न्यू स्टार्ट आता है, चेंज आता है, सॉल्यूशन दिखता है। ट्रस्ट बना के रखिए, सितंबर मंथ में बहुत कुछ आप चेंजेस देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया जो ना एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है। विद इन अ मंथ आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, पेंटिकल पे आपका फोकस रहेगा। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, कोई नया बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको ग्रोथ प्रोस्पैरिटी मिलने वाली है। एंड मैंने बताया ना ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं ना, किसी और एक ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो जो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा। ये कार्ड ना एक न्यू आइडियाज़ को बता रहा है, न्यू माइंड में स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने को भी शो करता है। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी लाइफ को लेके जाने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है मीन राशि। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है सितंबर मंथ में आपकी साइड। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है? हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस ना अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज दोनों को बताता है। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस ना आपको अवेयर करा रहा है कि कुछ नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डेविल वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये डेविल वाली एनर्जी आपको अगर अफेक्ट भी कर रही होगी ना तो सितंबर मंथ में आपको अवेयर रहना है। और जितना अवेयर रहोगे उतनी एनर्जीज आपसे दूर होती चली जाएंगी। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। आपके सराउंडिंग में ना जेलसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा सीक्रेटिव बनिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी हर किसी से शेयर करें। हाँ, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन हर किसी को ना बताएं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों की नज़र आप पे बनी रहती है। आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कितना ग्रो कर रहे हो, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करियर में क्या चल रहा है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यही वो डेविल लोग हैं, वो रिलीज़ होंगे। ये कार्ड एक इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को भी शो करता है। तो सितंबर मंथ में आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ रहेंगी, मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ साथ चलेंगी जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी इस डेविल काइंड की एनर्जीज से। ओके मीन राशि, अभी चेक कर लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है। फ्लाइट, एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए हैं। इन फ्रीडम, ओके 3 कार्ड्स आए हैं। थर्ड कार्ड है क्लोजनेस। तो आप देख रहे हो कुछ ना एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग वे में ये कार्ड्स निकले हैं। तो सितंबर मंथ में सबसे पहले आपके साइड अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आ रहे हैं। सबसे पहले कार्ड क्लोजनेस का आ चुका है। तो यूनिकॉर्न्स आपको बताना चाह रहे हैं कि कितने क्लोज हैं वो आपके, लेकिन शायद उनको आप नोटिस ही नहीं करते। वो आपके साथ हर पल रहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी एनर्जीज को नोटिस करिए। सेकेंड कार्ड फ्रीडम आ गया। तो आपको किस चीज़ से फ्रीडम मिल रही है? आप देख रहे हो यहाँ पे डार्क रूम में आप अपने आप को एकदम बंद करके बैठ गए। तो यूनिकॉर्न्स आपको एक ब्राइटर मोड में लेके जाना चाह रहे हैं। इसी रूम से आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं। टावर वाली एनर्जीज से आपको फ्रीडम दे रहे हैं। ओके, देन आया है फ्लाइट का कार्ड। तो क्रिएटिव एनर्जी को बता रहा है। तो इमेजिनेशन है जिसमें आप फ्लाई कर रहे हो। तो यूनिकॉर्न्स आपको आपकी इमेजिनेशन तक लेके जाएंगे, जो आप सोच रहे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छा मंथ आपका सितंबर दिख रहा है। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, डिवोटेड रहना है। भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं उनको ट्रस्ट करिए, उन पे फेथ रखिए, वही आपको हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करेंगे। अभी देख लेते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। विज़न, तो अपना विज़न क्लियर रखिए। आप क्या लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो,
आपका सोल पर्पस क्या है, कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाह रहे हैं, इन सारी एनर्जीज़ को क्लियर रखिए, तभी आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अब सबसे मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपनी वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है लेपर्ड स्किन जैस्पर स्टोन, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। जो मैसेज दे रहा है, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये है एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो विद इन अ मंथ फ्लेक्सिबल नेचर में रहोगे, एडॉप्टेबल नेचर आपका रहेगा। मीन्स चीज़ों को आप एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, चेंज आया तो आप एकदम ही माइंड पे वो चीज़ ले लेते थे, एडॉप्टेशन नहीं आ पा रहा था। तो वो एनर्जीज आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है। आपकी लाइफ में एक फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। मीन्स आप जो रेजिस्टेंस बना रहता था ना, ब्रेक थ्रोज बहुत ज़्यादा आना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहना, ब्रेक थ्रोज रिलीज़ हो रहे हैं, रेजिस्टेंस रिलीज़ हो रहा है, वो विलिंगनेस आप में बिल्ड हो रही है जो आप लाइफ को अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, गो विद द फ्लो, मतलब आपको बोला जा रहा है टेंशन नहीं लेना, ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में ना सडन पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। सबसे मेन एनर्जी है, मतलब जिन चीज़ों को आप फेस नहीं कर पा रहे हैं या जिन चीज़ों से भागते हैं, उनको आप फेस कर पाओगे और पॉजिटिव चेंज देखोगे। वही ना, ये कार्ड आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है और इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एक्टिवेट आपको करता है। मतलब इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिजिकली अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है तो आपको रिकवरी प्रोवाइड करेगा। और आप अपने आप में ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपका नेचर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मतलब आप जो छोटी छोटी बातों पे परेशान होना, टेंस्ड हो जाना, वो एनर्जीज आपकी रिलीज होने लगती हैं। स्ट्रेस आपका रिलीज होता है, फियर आपका रिलीज होता है, और आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर पाते हो कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है, और उसके लिए आप अपना 100% एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत पॉजिटिव स्टोन माना जाता है, नाम ही इसका लेपर्ड है। तो आप में एक फास्ट मूविंग एनर्जी आ जाती है कि लाइफ में जल्द से जल्द ग्रो करना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन पाती है। स्टैग्नेंट सिचुएशन से मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।